जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने कल यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, आई एम श्योर शायद ही एक आध कोई ऐसा बच्चा होगा जो यूपीएससी एग्ज़ाम में रोया ना हो या रोने के कगार पे ना पहुंच गया हो। स्पेशली मुझ जैसे जिन बच्चों को ये सेकंड लास्ट या लास्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए तो ये कम्प्लीटली डिजास्टर साबित हुआ है। ये वाहियात पेपर नहीं, वाहियात पेपर के भी एक लेवल आगे पेपर गया है। और जितने भी ये सो कॉल्ड कोचिंग सेंटर्स वाले हैं ना, जो कह रहे हैं कि अरे ये तो हिस्ट्री का टफेस्ट एग्ज़ाम है, ये टफेस्ट एग्ज़ाम नहीं है, इसे टफेस्ट एग्ज़ाम कह कह के ना ग्लोरीफाई करना बंद कीजिए। और मतलब एकदम से जो कह रहे हैं कुछ लोग कि अरे भाई यूपीएससी सबको लेवल पर लेके आता है, जो कोचिंग ले रहे हैं वो भी, जो कोचिंग नहीं ले पाते वो भी। तो मैं सही बताऊँ, जो कोचिंग ले रहे हैं ना उनके लिए तब भी थोड़ा शॉक्ड कम लगा होगा कि वो चीज़ों को एनालिसिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। लेकिन जो बेचारा प्रैक्टिस करने का जो एक्सेस ही जिसके लिए नहीं है ना, उसके लिए तो कम्प्लीटली डिज़ास्टर से भी डिज़ास्टर साबित हुआ होगा। क्योंकि इसने यूपीएससी एग्ज़ाम की जो आती थी ना सिलेबस या जो भी किताबें थी, जो भी बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं, उन सब की परिभाषा ही चेंज कर दी। मतलब पेपर को देख के लग ही नहीं रहा था कि इसमें हिस्ट्री कहाँ है, इसमें पॉलिटी कहाँ है, इसमें मॉडर्न कहाँ है, इसमें एंशिएंट क्या है, इसमें मतलब है क्या। जो रेगुलर बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं, मॉक देते हैं या फिर जो पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हैं, सिलेबस को एनालिसिस करते हैं कि भाई यहाँ से ये पेपर है, ये पैटर्न है, ठीक है, पैटर्न की ही धज्जियाँ उड़ा दी। अगर जैसे कि नीट एग्ज़ाम अभी लीक हुआ था, तो उनके चेयरपर्सन कह रहे थे कि ये एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ, इसके कुछ बस क्वेश्चन बाहर आ गए थे। तो यूपीएससी भी यही कहेगा कि ये एग्ज़ाम हमने मतलब आउट ऑफ सिलेबस बना दिया है, बस पैटर्न वही है, ठीक है ना, या पैटर्न चेंज कर दिया है, सिलेबस वही है, मतलब यही कहेगा वो, ठीक है ना। सही में मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये एहसास मुझे हो रहा है कि भैया मैं इस फील्ड में आई क्यों। और मैं सही में, मुझे ये बार बार फीलिंग आ रही है कि काश मेरा बैकग्राउंड अच्छा होता, काश मैं कुछ अच्छी डिग्री लेके बैठी होती, तो मैं सही में मैं इस बार सही में चली जाती। मैं ये अटैम्प्ट भी नहीं देती कि अब मैं क्या ही देने का फ़ायदा, मेरे को मन ही नहीं कर रहा है अटैम्प्ट देने का, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद, ठीक है ना, और कुछ नहीं हो पा रहा है अब तक, तो मतलब आगे तुम क्या ही उम्मीद कर सकते हो। तो बस अगर मेरा बैकग्राउंड कुछ और होता तो डेफ़िनेटली मैं किसी और तरफ मूव कर जाती। और अगर आपका बैकग्राउंड ठीक ठाक है तो आप सही में किसी और तरफ मूव कर जाइए। इसे बिल्कुल सेकंड ऑप्शन की तरह ही रखिए, क्योंकि ये सेकंड ऑप्शन के लायक भी नहीं बचा है, क्योंकि ये पेपर बच्चों को क्वालिफाई करने के लिए बनाया ही नहीं जा रहा है, सही पूछो तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। और इसका जो सिलेबस दिखाया जाता है ना कि बहुत ही प्लेन ग्रेजुएशन चाहिए, बस आप पास आउट होने चाहिए, तो उसकी जगह इनको बुक कैंसिल करके इनको इंक्लूड कर देना चाहिए एक्सपर्ट IIT IIM वाले बच्चे हमें चाहिए, हमें एक्सपर्ट चाहिए, हमें सिंपल वाले लोग नहीं चाहिए, हमें ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग नहीं चाहिए, हमें हिंदी मीडियम के लोग तो चाहिए ही नहीं। हिंदी मीडियम तो ना आप तो रुख भी मत करिए हमारी तरफ देखने का, क्योंकि मेरे जैसे जो हिंदी मीडियम के और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं ना, उनके लिए पता है उनका तो मोटिवेशन वैसे भी थोड़ा-सा डाउन होता है, क्योंकि इसका जो है आप दिन प्रतिदिन देखिए तो हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट तो पूरी तरीके से शून्य हो चुका है। तो उनके लिए तो वैसे ही इतना डिमोटिवेशन फैक्टर्स हैं इस तरफ, ठीक है ना। उसके बाद जैसे-तैसे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेकर ज़बरदस्ती वाला है हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, उस तरीके का हमें ये पेपर जो दिखाया जाता है, दिया जाता है कमीशन की तरफ से, उसको देखकर हमें लगता है कि मतलब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी भावनाओं से खिलवाड़ ही कर रहे हैं, सही में। क्योंकि ये भावना खिलवाड़ करने जैसा ही हुआ, क्योंकि एक तो यूपीएससी की जो हिंदी मीडियम की लैंग्वेज है ना, उसमें कंप्लीट बायसनेस होता है। इंग्लिश मीडियम की लैंग्वेज और हिंदी मीडियम की लैंग्वेज में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। और हम अब तक सोचते थे कि भाई 3 बार लोगों को जनरली कहते हैं 3 बार पेपर को आप राउंड कीजिए, तो हम सोचते थे चलो हम 2 बार कर लेंगे, 1 बार हम इंग्लिश की लैंग्वेज भी देख लेंगे, जिससे कि हम अपने क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएँ। लेकिन इस वाले एग्ज़ाम में एक बार भी 50, 60, 70 क्वेश्चन तक सही तरीके से पहुंच पाना ही मुश्किल हो रहा था। दोबारा पढ़ने की या दोनों लैंग्वेज पढ़ने की तो आप बात ही छोड़िए। तो कम्प्लीटली मुझे यही फीलिंग आ रही है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो अब यूपीएससी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए कि इस तरीके का भी कोई कमीशन हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है। मुझे यही फीलिंग आ रही है, और मुझे लगता है मुझ जैसे बहुत से एस्पिरेंट्स की यही फीलिंग होगी। सही में बिल्कुल भावनाओं को आहत करने का काम किया है यूपीएससी ने, सही में। मतलब अगर यूपीएससी जिसने भी इस एग्ज़ाम को बनाया, अगर उसको भी दे दिया गया ना ये एग्ज़ाम सॉल्व करने के लिए, तो सही में नहीं कर पाएगा भाई, 5 घंटे भी लगा के नहीं कर पाएगा। और जितने भी ये रैंकर निकलते हैं, अच्छे रैंक ले लेकर निकलते हैं, अगर वो भी इस पेपर को देख के सोच रहे होंगे सही है भाई, हम तो सही टाइम पर निकल गए, क्योंकि उनसे भी शायद मैं तुम्हें बताऊँ कुछ ज़्यादा ही धुरंधर होगा तो कर पाएगा, वरना वो भी क्वालिफ़ाई करना उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। सही में ये एग्ज़ाम देने लायक रहा ही नहीं है। और
बहुत ही ज़्यादा दुःख में हूँ, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में हूँ और मेरी ही तरह सबका हाल है, जितने भी मेरे ग्रुप में लोग हैं। मतलब सबसे पूछो कि भई कैसा रहा, सबका ही एक ही सवाल है, किसी को कुछ नहीं पता। और जितने भी जो निकालेंगे क्वालीफ़ाई करेंगे 15,000 के आस-पास स्टूडेंट, और सही में बता रही हूँ, पता नहीं कहाँ को किसी और ग्रह से ही होंगे वो शायद, या फिर पूरी तरीके से बहुत ही लकी लोग होंगे वो, और बहुत ही ज़्यादा तुक्के वाले एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम लक से भी एक ऊपर, आप ऊपर ही मान लीजिए, मतलब एक्सट्रीम एक्सट्रीम ही वाहियात पेपर मान लीजिए, और पूरी तरीके से लक बेस्ड मान लीजिए। इंटेलिजेंस बेस वाला ये नहीं रहा है, ना ही ये कहते हैं ना कि आपका ये माइंडसेट चेंज करता है, आप कितना ही ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में अपने आप को मैनेज कैसे कर पाते हैं, उस तरीके का ये एग्ज़ाम है। नहीं भैया, ये उस तरीके का कल का एग्ज़ाम देख के तो ये उस तरीके का एग्ज़ाम लग नहीं रहा है। चलो, सही में मतलब शब्द ही नहीं रहे हैं मेरे पास, अब मैं क्या ही कहूँ। पता नहीं भैया, इतना ज़्यादा ही बच्चे वैसे भी इतने शॉक्ड में होते हैं, ठीक है ना, और ऊपर से इस तरीके के एग्ज़ाम को देख कर और ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं। जो कोचिंग सेंटर्स वाले जो टीचर्स हैं, जो इसको पूरी हिस्ट्री का टफेस्ट पेपर कह के और ज़्यादा ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ बच्चों की भावनाओं के साथ और ज़्यादा खिलवाड़ मत करिए, ठीक है ना, क्योंकि ये टफ़ पेपर नहीं है, ठीक है। टफ़ पेपर उसे कहा जाता है कि भाई वो सिलेबस में ही हो, और जिसे क्या नाम है, बहुत ही ज़्यादा फैक्ट से लिंक कर दिया गया हो, थोड़ा बहुत करंट से लिंक कर दिया हो, एटलीस्ट वो लगे तो कि हाँ, जो बुक्स हम पढ़ते हैं कि हाँ भाई ये इस बुक्स में ही है, लेकिन बस हमने इसको नहीं किया, अनइम्पॉर्टेंट समझ के हमने इसको स्किप कर दिया, ठीक है, वो टफेस्ट कैटेगरी में आता है। लेकिन जो कल का पेपर था ना, वो टफेस्ट कैटेगरी में नहीं आता, वो वाहियात से भी वाहियात कैटेगरी में आता है, कि वो इस तरीके के माइंडसेट से बनाया गया था कि जो लिखा जाता है ना यूपीएससी के सिलेबस में कि प्लेन ग्रेजुएशन वाले, या फिर बिल्कुल साधारण गणित इसमें पूछा जाएगा, सीसेट का भी पेपर कोई कम नहीं था, ठीक है। तो वो साधारण की लैंग्वेज को हटाकर वाहियात लैंग्वेज कर देनी चाहिए, या फिर सो कॉल्ड एलीट क्लास के लिए, जो आईआईएम आईआईटी वालों के लिए एग्ज़ाम है, ये आप अपने नोटिफिकेशन में प्लीज़ इंक्लूड कर लीजिए इस बार से यूपीएससी, क्योंकि आपने बच्चों की भावनाओं के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ किया है कल का एग्ज़ाम देके। जिन बच्चों का ये लास्ट अटैम्प्ट है, मेरा ये एक अटैम्प्ट और बचा हुआ है, तो लास्ट अटैम्प्ट और एक अटैम्प्ट में और बचने में कोई अंतर ही नहीं रह गया है, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं अगला अटैम्प्ट के लिए तैयारी करूँ, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद, ठीक है, इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के 6-7 साल झोंकने के बाद भी हमें मतलब क्या ही मिला, कुछ भी नहीं मिला। किसी लायक हम महसूस नहीं कर रहे हैं अपने आप को, कॉन्फिडेंस की पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ रखी हैं। सही में मैं बताऊँ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे दुःख लग रहा है कि भाई क्या मतलब बाल सफ़ेद हो गए हैं, बाल झड़ने लगे हैं, और पूरी प्राइवेट लाइफ तो की धज्जियाँ उड़ के रखी हैं। किसी कोई दोस्त, एक कांटेक्ट किसी फ्रेंड का मेरे फ़ोन में नहीं रहा है, क्योंकि जब आप किसी से बात ही नहीं करोगे तो आपसे भी लोग क्यों ही बातें करेंगे, एक सोचने वाली बात है।